समय को देखते हुए एक गीत आपके समक्ष रखूंगा। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, बड़ी पुरानी धुन है, सुनिएगा। इश्क ने जला दिया, इश्क ने मिटा दिया, इश्क ने हम दोनों को क्या से क्या बना दिया। ये दिल है माने ना, पागल कुछ भी जाने ना, मैनू इश्क दा लगिया रो, मैनू इश्क दा लगिया रो, मेरी बचने दी नहीं हो उम्मीद। और मुझसे कहने लगे ये लोग कि मुझसे कहने लगे ये लोग, मेरी बचने दी नहीं हो उम्मीद। और ये 100 रुपए का पुरस्कार पहले 100 फिर से भाई की तरफ से और 50 रुपए बड़े भाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए, हमारे हाथरस डिस्ट्रिक्ट के माने हुए कवि हैं गुरु रामवीर जी। उनके जीवन में एक घटना घटित हुई। उनकी धर्मपत्नी बीमार हुई, आगरा से रेफर कर दिया दिल्ली एम्स के लिए। वहां जब पहुंचे तो जाकर के डॉक्टरों ने कैंसर घोषित कर दिया। आहा, एक दिन उनकी पत्नी ने उनको अपने पास में बुलाया, कहा अपने पति देव से, स्वामी जब से मैं आपके जीवन में अर्धांगिनी बनकर के आई हूं, तब से आज तक मैंने देखा है कि आपने कोई पाप कर्म नहीं किया। आखिर सजा किस बात की मिल रही है? क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तो हमने तो आज तक ऐसा कोई कर्म नहीं किया। आहा, जब उनकी पत्नी ने यह पूछा तो रामवीर जी जवाब दे रहे हैं अपनी पत्नी को। उन्होंने इस कविता के माध्यम से क्या जवाब दिया है, सुनिएगा, मैं आपको बताता हूं। कहा है, विपरीत तो समय की चाल हुई, तो ये गर्दिश में हाथ हुआ, पल पल मानव ये ही सोचे ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ। लेकिन आप जानते हैं, जब व्यक्ति खुद कोई अच्छा काम करता है तो कहता है कि ये मैंने किया है, और जब उसके जीवन में कुछ गलत घटित हो जाता है दोष उस परमपिता परमात्मा को देता है। लेकिन सुनिए, उन्होंने क्या कहा, ये जीवन बट्टू पे है कर्मों की बेल, जीवन बट्टू पे है कर्मों की बेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। लेकिन इसके आगे वाली लाइन में क्या लिख दिया, कि सुमी हो सुमी, हाँ सुमी, प्रारब्ध का भी है मेल। इसी भी 100 रुपए का पुरस्कार, ये 100 रुपए गुप्त दान में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि सुमी हो सुमी, प्रारब्ध का भी है मेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। जीवन है बेल, और बाकी
50 रुपए चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए कहां कहां कैसे कैसे कब कब हुआ, अब कभी लिख रहा है, गौर दीजिएगा। क्या नद नदन हुआ और दुख में सदन हुआ। और आप सबने देखा होगा अर्जुन के, हाँ ये 50 रुपए का पुरस्कार चाचा जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नद नदन हुआ दुख में सदन हुआ, अर्जुन के, हाँ अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ। अर्जुन के तीरों से पिता में छलनी बदन हुआ। लेकिन कहा है क्या विधि का विधान है, इच्छा मृत्यु का वरदान है। लेकिन केतु फिर भी बिन ताले की जेल, हाँ केतु फिर भी बिन ताले की जेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। जीवन पट्टू पे है कर्मों की खेल। अब सुनिए दूसरी कड़ी क्या लिख दिया। बदला है एकदम और बदला कदम कदम, और कदम कदम तेज सिंह भैया जी, कदम कदम रहने वालों के था एक पदम कदम। कौन? वो भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर में मनुष्य का रूप लेकर के आए। अरे बदला है एकदम, बदला कदम कदम, कदम कदम रहने वालों के था एक पदम कदम। लेकिन साथ सबको लेना पड़ा और बदला उनको भी देना पड़ा। जब भगवान श्री कृष्ण संसार में मनुष्य रूप में आए तो कर्मों का फल तो उनको भी भोगना पड़ा। कर्म कारण और कर्म कारण रहे दुख झेल, हाँ कर्म कारण रहे दुख झेल, और बाकी मुकद्दर का खेल। जीवन पट्टू पे है तीसरी कड़ी बड़ी सुंदर बात लिखती है। क्या? फल कर्म का पावे थे कि फल कर्म का पावे थे, उसी द्वार पे जावे थे। और आप सबने टीवी सीरियल के माध्यम से देखा होगा, सबने भागवत में सुना होगा। क्या? फल कर्म का पावे थे, उसी द्वार पे जावे थे। निर्धन हुए निर्धन हुए निर्धन हुए, सुदामा जी हक मित्र का खावे थे। निर्धन हुए सुदामा जी हक मित्र का। बंधुओं, लेकिन कहा है कि हर मनुष्य अपने कर्मों से ही जिसका प्रारब्ध बनता है उसका भोग भोगता है। उनकी पत्नी ने एक बात कही, सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी ने, क्या?
अब इसका जो मिलान दिया है, क्या कहा? अपने समय पर ही जाएगी रेल। अगर रेलगाड़ी का समय 8 बजे का है तो हर हालत में हम 8 बजे रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वही रेलगाड़ी 8 बजे की जगह 10 बजे आती है, लेट हो जाती है। बाकी मुकद्दर का खेल। अंतिम लाइनों में इस गीत को विराम देंगे, लेकिन अंतिम लाइन में बात ऐसी लिखी है, अगर आपको पसंद आए तो आप सबसे तालियों का प्यार जरूर चाहूंगा। सुनिएगा। अरे शुभ सत्कर्म करो, क्या कहा? अरे शुभ सत्कर्म करो, दान और धर्म करो। बंधुओं, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। भगवान की कृपा हो गई, 84 लाख योनियों को भोगने के बाद आज हम मनुष्य बन गए, तो इस मनुष्य का कुछ कर्तव्य, कुछ धर्म होता है। कहा? अरे दान और धर्म करो, शुभ सत्कर्म करो। अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म। अगर न ये भी कर पाओ तो आंखों में शर्म करो। और रामवीर लाला के मन का मरम, रामवीर लाला के मन का मरम। और मानवता ही है बस एक धर्म। क्यों? कि कभी पुरुषार्थ होगा न फेल। रामजीत भैया, कि कभी पुरुषार्थ होगा न फेल। अपने समय पर ही जाएगी रेल। कर्म कारण रहे दुख झेल के तू फिर भी बिन ताले की जेल। और बाकी मुकद्दर का खेल।